नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और उत्तराखंड प्रदेश के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि सरकारी नौकरियों में हो रही लूट पर चोट के बाद मौजूदा सरकार ने एक अन्य लूट और बंदरबाट को रोकने की दिशा में बड़ा कदम उठा दिया है। दरअसल भू कानून समिति ने उत्तराखंड में कैसा भू कानून होना चाहिए, इसको लेकर अपनी सिफारिशें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है। प्रदेश में सालों से, या यूं कहिए कि जब से उत्तराखंड का गठन हुआ है तभी से हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर सख्त भू कानून लाए जाने की मांग की जाती रही है, लेकिन कभी राजनीतिक दल, किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी सरकार ने इस दिशा में बहुत कठोर कदम उठाने का फैसला लिया नहीं, निर्णय लिया नहीं। यह चुनावी मुद्दा बनकर केवल रह जाता रहा है। लेकिन अब 5 सदस्यीय भू कानून समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, तो यह मानना चाहिए कि इस दिशा में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। और यह भी जानना जरूरी हो गया है कि आखिर इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो प्रदेश में जमीन की लूट खसोट और बंदरबाट को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम कहा जा सकता है। 80 पेज की इस रिपोर्ट में 23 सिफारिशें की गई है, जो कि हिमाचल प्रदेश में मौजूद जो भू कानून है उसकी तर्ज पर की गई है। क्या ये सिफारिशें लागू होने के बाद प्रदेश में जमीन की लूट खसोट और बंदरबाट सारी रुक जाएगी? यह एक सवाल है जिस पर बात होनी चाहिए। इसीलिए कुछ प्रमुख सिफारिशों को जानने से पहले एक बात और जाननी और समझनी चाहिए। उत्तराखंड में यह माना जाता है कि खंडूरी सरकार ने जो भू कानून बनाया था वो बहुत ही बेहतर था, लेकिन इस समिति ने जो रिपोर्ट सौंपी है, जो सिफारिशें पेश की है, वो कई मायनों में उससे भी बेहतर बताई जा रही है। इसीलिए यह भी समझना जरूरी है कि वो कैसे बेहतर बताई जा रही है, क्योंकि पूरे प्रदेश में जमीनों की लूट और बंदरबाट पर नजर रखने के लिए अभी तक कोई तंत्र नहीं है और समिति ने इसके लिए एक टास्क फोर्स प्रदेश में बनाने की सिफारिश की है। यह एक अच्छा कदम इस दिशा में है। और दूसरी बात, त्रिवेंद्र सिंह रावत की जो सरकार थी उस समय भी भू कानून में कई सारे बदलाव किए गए थे। समिति ने उनको, वे सारे जो बदलाव थे उनको पलटने की सिफारिशें कर दी है। आप याद कीजिए, त्रिवेंद्र सिंह सरकार ने निवेशकों को उत्तराखंड में आकर्षित करने के नाम पर कई ऐसी छूट दी थी जो सही नहीं मानी जा रही थी, और उस समय प्रदेश के लोगों ने उन छूट का, उन बदलाव का बहुत ज्यादा विरोध किया था। इस पर भी बात करेंगे कि वो क्यों बदली गई है और उनकी जगह क्या बदलाव किए जाने की बात की गई है। लेकिन पहले यह देख लेते हैं कि कुछ बड़ी सिफारिशें क्या क्या है जिनको लागू होने के बाद बहुत हद तक बहुत कुछ बदल जाना है और प्रदेश में जो जमीनों की सालों से लूट खसोट और बंदरबाट हो रही है वो रुक जाने वाली है, रुक जाने की दिशा में एक बड़ा कदम बन जाने वाली है। वैसे तो 23 सिफारिशें समिति ने की है, लेकिन कुछ बिंदुओं में समिति की सिफारिशों को समझने की कोशिश करें तो एक, उत्तराखंड में कोई भी जमीन लेकर किसी उद्योग को स्थापित करता है तो उसको 70% रोजगार स्थानीय लोगों को देना होगा। और दूसरी बात, मौजूदा कानून में डीएम लेवल पर कृषि और उद्यान के लिए भूमि खरीदने की मंजूरी दी जाती है, लेकिन उसमें एक बड़ी समस्या यह रहती है कि कृषि के नाम पर ली गई भूमि में बड़े बड़े रिजॉर्ट बन जाते हैं, निजी बंगले बन जाते हैं और उनकी कोई निगरानी नहीं की जाती है। तंत्र कोई ऐसा नहीं है ये देखे कि खरीदने के बाद जमीन पर क्या बन रहा है। इस तरीके से कृषि के लिए खरीदी गई भूमि का दुरुपयोग होता है। इसका सबसे बड़ा असर तो यह होता है कि पहाड़ पर बहुत लोग हैं जो भूमिहीन हो गए हैं, उन्होंने अपनी सारी जमीन बेच दी है और बहुत उद्योगपतियों ने और बहुत सारे लोगों ने वहां पर बड़े बड़े रिजॉर्ट और बंगले बना लिए। लेकिन अब समिति की सिफारिश है कि जमीन के आवंटन की मंजूरी शासन स्तर पर दी जाए, डीएम लेवल पर नहीं, और जमीन को बेचने के बजाय लीज पर दिया जाए। यह एक बड़ी बात है। और तीसरी बात यह है कि अभी नगर निगम की सीमा के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में बाहरी लोग केवल 250 वर्ग मीटर भूमि ही खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कानून की कुछ खामियों का लाभ उठाकर अधिक जमीन खरीद ली जाती है। एक ही परिवार के लोग अलग अलग नाम से जमीन खरीद लेते हैं। इसको रोकने के लिए भी पूरे इंतजाम करने की सिफारिश की गई है। आधार नंबर और अन्य तरीके से इनको कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में भी कुछ इंतजाम सुझाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उत्तराखंड में जमीनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई तंत्र नहीं है। एक टास्क फोर्स बनाने की बात कही गई है, क्योंकि अभी तक उस तरह का कोई प्रभावशाली तंत्र नहीं है जो प्रदेश या फिर जिला या फिर ब्लॉक लेवल पर सीधे जमीनों की लूट और दुरुपयोग पर नजर रख सके। यह भी एक बड़ी बात है। एक अन्य सिफारिश यह है कि अगर कोई जमीन आवंटन के
2 साल तक जमीन को उस उपयोग में नहीं लाता है जिसके लिए उसका आवंटन किया गया है, तो उस जमीन को वापस सरकार में निहित कर दिया जाएगा। हालांकि यह पहले भी प्रावधान रहा है। नई सिफारिशों में एक और बहुत ही खास बात है, और वो यह है कि त्रिवेंद्र सिंह सरकार ने प्रदेश में 12.5 एकड़ से अधिक जमीन की खरीद बेच पर लगी रोक को हटा दिया था। लेकिन इस पर फिर से रोक लगाने की बात कही गई है, सिफारिश की गई है। हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर यह व्यवस्था करने की सिफारिश की गई है कि जिसको न्यूनतम आवश्यकता है उसी आधार पर जमीन देने की कोशिश की जाए। इसके अलावा भी बहुत सी सिफारिशें हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया 80 पेज में 23 सिफारिशें की गई है, इसीलिए बहुत सारी सिफारिशें हैं और हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर इनको पेश किया गया है, बताया गया है, सिफारिश की गई है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई बार कह चुके हैं कि प्रदेश में जमीनों की लूट और बंदरबाट को रोका जाएगा। इस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री को सौंपे जाने के साथ ही इस दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ गया है। लंबे समय से मांग रही है कि हिमाचल की तर्ज पर भू कानून प्रदेश में बने। यह मांग अब पूरी होती हुई दिख रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि इन सारी सिफारिशों का अध्ययन कर जल्द ही नए भू कानून को उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। अंत में एक बात और कहना चाहूंगा, उत्तराखंड में राजनीतिक इच्छा शक्ति की बड़ी कमी सालों से सत्ता में मौजूद लोगों में रही है। भू कानून, चकबंदी, सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार, लूट, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पर नहीं हो रहे काम जैसे बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो हर चुनाव में बनते हैं। सालों से इन पर बात होती रहती है, राजनेता सालों से इन पर बात कर रहे हैं, हर चुनाव में इन मुद्दों को लेकर जाया जाता है, लेकिन कभी किसी ने कोई सार्थक पहल इन मुद्दों को सुलझाने के लिए, निपटाने के लिए, इन मुद्दों को खत्म करने के लिए, जनता इन मुद्दों की उलझनों से कैसे बाहर निकले, इसको निपटाने के लिए इस दिशा में कोई सार्थक पहल की नहीं गई है। कोई सार्थक कदम राजनीति ने कभी बढ़ाया नहीं है। उत्तराखंड में भू कानून, नौकरियों में भ्रष्टाचार, कॉमन सिविल कोड, इन मुद्दों पर मुख्यमंत्री बार बार कहते रहते हैं कि इस दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है, और धीरे धीरे इस दिशा में कदम बढ़ता हुआ भी दिख रहा है। इसीलिए यह तो माना ही जाना चाहिए कि भू कानून में बड़े बदलाव उत्तराखंड में जल्दी देखने को मिल सकते हैं। और रही बात चकबंदी की, पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा है कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में चकबंदी कराई जाएगी। उत्तराखंड में यह बड़ी पुरानी मांग है, हर चुनाव में यह भी एक चुनावी मुद्दा बनकर रह जाता है। प्रदेश में चकबंदी न होने के कारण खेती का लाभ प्रदेश के किसान, प्रदेश के लोग अच्छी तरीके से नहीं ले पा रहे हैं, उनको मिल नहीं पा रहा है। इसके अलावा भी बहुत सी समस्या है। चकबंदी बहुत जरूरी है और यह बहुत लंबी समय से पेंडिंग मांग है, इसीलिए सख्त भू कानून और चकबंदी यह समय की मांग है, उत्तराखंड में कराए जाने चाहिए। ये बदलाव बहुत जरूरी है, जिस पर काम होता हुआ भी अब दिख रहा है। पुष्कर सिंह धामी इन दोनों कामों को कर एक बड़ी लाइन उत्तराखंड की राजनीति में खींच सकते हैं, जिसकी तैयारी पूरी होती हुई दिख रही है। नमस्कार, आप बने रहें मेरे साथ।